Assalamu alaikum students, I am Sir Shahrukh from Real Scholars College. This is your physics lecture for class 12th about superconductors, chapter number 16, topic 16.6, page 255 of your book. इस टॉपिक में आपने सुपर कंडक्टर्स को डिस्कस करना है। अभी तक आपने कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स वगैरह को डिस्कस किया था, उनकी बैंड गैप्स की बात की थी। अभी हम बात करेंगे सुपर कंडक्टर्स की। तो सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो करते हैं। अब व्हाट इज़ सुपर कंडक्टिविटी? तो सुपर कंडक्टिविटी एज इट्स नेम सजेस्ट के सुपर कंडक्टिविटी आपके पास क्या है? कंडक्टिविटी विद नो रेजिस्टेंस, यानी द कंडक्टिविटी इज़ सुपर, वेरी गुड, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस क्या है? बिल्कुल ज़ीरो है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस इज़ अपोजिट टू कंडक्टिविटी। अगर कोई कंडक्टर जो है वो कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। जब रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो होगा तो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसे आप नाम देंगे कि ये फिनोमेना क्या है? सुपर कंडक्टिविटी का। और जो मटेरियल्स, जो मेटल्स जो ये फिनोमेना शो करेंगे उन्हें आप क्या नाम देंगे? सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स आप कैसे बनाते हैं? नॉर्मल कंडक्टर्स को या नॉर्मल मेटल्स को आप टेम्परेचर इतना उनका रिड्यूस कर लेते हैं कि उनके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं, जिनको जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाने की वजह से जब उसके अक्रॉस चार्जेस फ्लो करते हैं तो कोलिजन्स की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होते हैं वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं थ्रू आउट द मेटल, वो मांद पड़ जाते हैं, यानी वो ठंडे पड़ जाते हैं और बैठ जाते हैं सुकून से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो चार्जेस जो फ्लो करना चाह रहे होते हैं उनके थ्रू, कंडक्टर्स के थ्रू, वो ईजिली पास करते हैं, उनको कोई कोलिजन्स, कोई फ्रिक्शन, कोई रेजिस्टेंस पेश नहीं आता। तो जो ऐसा टेम्परेचर जो हम किसी भी कंडक्टर को हम ठंडा करके उसे उसका टेम्परेचर ऐसा पहुंचा दें, ऐसे ठंडे टेम्परेचर तक उसको ले आएँ जिस टेम्परेचर पे आके उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो उसका टेम्परेचर कौन सा है? क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो मेटल या वो कंडक्टर क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर बन जाता है, यानी उसका रेजिस्टेंस उस पॉइंट पे लो हो जाता है। एज द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये चीज़ हमने देखी थी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम हो रही है, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर रेजिस्टेंस बिल्कुल ही कम होकर ज़ीरो हो जाए उसे हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम ज़रा एक ग्राफ देखते हैं अपना सुपर कंडक्टर्स के मेटल, नॉर्मल मेटल्स के कंपैरिजन के बारे में। यहाँ वाई एक्सिस पे आपकी इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटीज़ है और यहाँ पे इंक्रीजिंग टेम्परेचर है इन केल्विन। तो यहाँ अगर मैं इस तरफ मूव करूँ तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर होगा और इस तरफ डिक्रीजिंग रेजिस्टिविटी होगी, यानी कम रेजिस्टेंस हो रहा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ग्राफ में उल्टा मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखें ये वैल्यू रेजिस्टेंस की ज़्यादा है और ये वैल्यू कम। तो यहाँ से आप अगर एक कंडक्टर की बात करें, नॉर्मल कंडक्टर की, आप उसने उसका टेम्परेचर कम करना शुरू किया तो उसका रेजिस्टेंस कम होना शुरू हुआ। लेकिन इवन एट द ज़ीरो केल्विन यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास जो रेजिस्टिविटी है वो कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रही है, मतलब ज़ीरो नहीं है, बिल्कुल कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रही है। बट सुपर कंडक्टर के लिए क्या हो रहा है, आप देखें जब आप कोई टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी बहुत तेज़ी से कम हुई एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद जो रेजिस्टिविटी है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई एकदम से। तो उस टेम्परेचर की वैल्यू को, यानी जो डिक्रीज़ करते टाइम जो टेम्परेचर की वैल्यू बनी थी, उस वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया? TC, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस एकदम से बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, वो उस कंडक्टर का, यानी उस टेम्परेचर पे वो कंडक्टर अब सुपर कंडक्टर बन गए हैं और वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कराएगा। तो हर सुपर कंडक्टर का कोई अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। अब आपकी बकोला ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में आप देखें तो आपके पास जो वाई एक्सेस है उसके ऊपर रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, और टेम्परेचर जो है आपके पास केल्विन में मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास मरकरी है उसका आप देखें तो 4.4 केल्विन के ऊपर ये रेजिस्टेंस है, और जैसे ही आप रिड्यूस करते हैं टेम्परेचर को तो 4.2 पे जाने के बाद एब्रप्टली जो है उसका वो बहुत रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बट जैसे ही आप 4.2 से थोड़ा और कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बिल्कुल ही कम हो जाता है, यानी ज़ीरो ही हो जाता है, ऑलमोस्ट इवन लेस देन 10⁻⁻⁻5 ओहम्स, यानी उससे भी लेस, ठीक है। तो यानी ज़ीरो ही काउंट होगा आपका, 0.0000, बहुत ही कम। तो ये आपके पास ग्राफ है मरकरी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4.2 केल्विन या 4.3 केल्विन, या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप ले सकते हैं 4 केल्विन आप कह लें, ठीक है। तो 4 केल्विन मरकरी का
क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस पर उसकी रेजिस्टिविटी इतनी कम हो जाती है कि ज़ीरो हो जाए और कंडक्टिविटी बहुत सुपर हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सुपर कंडक्टर बन गया है मरकरी एट 4 केल्विन। ठीक है, अब हम आते हैं इस चीज़ पर कि इसका इंट्रोड्यूस किसने करवाया, इनको इन्वेंट किसने किया। तो इन 1911 जो कैमरलिंग ओन्स है आपका, ठीक है, कैमरलिंग ओन्स नाम का साइंटिस्ट, उसने क्या किया, एक डच फिजिसिस्ट था, उसने क्या किया, उसने आपकी जो मरकरी है उसको ठंडा किया अप टू द लिक्विड हीलियम टेम्परेचर, यानी जो कि कितना है 4 केल्विन या -296 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बहुत ठंडा कर दिया। -296, आप देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ आपकी जमती है, तो -269 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसने किस तरह किया, कैसे किया, उसके लिए एक हिंट है आपके पास कि हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये यूज़ की जाती हैं मटेरियल्स को ठंडा करने के लिए टू सच लोअर टेम्परेचर्स दैट देयर रेजिस्टिविटीज बिकम ज़ीरो, देयर रेजिस्टेंसेस बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो उसने कैसे किया, उसने ये किया बेसिकली कि उसने वायर ली मरकरी की, उसके अंदर उसने पोटेंशियल डिफरेंस दिया और उसने उसके बाद वो पोटेंशियल डिफरेंस रिमूव कर दिया। जब उसने रिमूव किया तो उसके बाद उसने ये भी देखा, हफ्तों तक उसने नोट किया कि उसके अंदर फिर भी करंट फ्लो करी जा रहा था, मतलब कि वो इतना ठंडा उसने कर लिया उसको कि उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया और कंडक्टिविटी उसमें हो ही जा रही थी। ठीक है, तो इस तरह उससे पता चला कि हम विदाउट रेजिस्टेंस भी कंडक्टिविटी करवा सकते हैं अगर हम टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा लो कर लें इन सॉलिड्स या मेटल्स के। ठीक है, तो कैमरलिंग ओन्स ने जो है आपके पास इनको इन्वेंट किया 1911 में। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास इनकी। फिर जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर्स आपको गिवन है यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस के जिन पर वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो एल्यूमिनियम का देख लें आप, यहाँ पे आपके पास हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी है मैंने। एल्यूमिनियम का आपके पास 2 केल्विन यानी -271 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी बहुत ही ठंडा है, बिल्कुल ही ठंडा करना पड़ेगा इसको, मुश्किल है यानी जो कि ये काम, तो बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो एल्यूमिनियम सुपर कंडक्टर बनेगा। फिर मैग्नीशियम थोड़ा कम ठंडा करना पड़ेगा आपको, मतलब 39 केल्विन तक ले जाना पड़ेगा। नायोबियम 9.3 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर है, 9.3 केल्विन पे जाके, लेकिन बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। यानी हम लोग जो है वो 300 केल्विन पर मोस्टली गुजारा करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में, तो हमें बहुत ठंडा करना पड़ेगा। 300 केल्विन कहाँ और कहाँ 9.3 केल्विन। ठीक है, फिर डाइबोरेट्स आपके पास हैं, मैग्नीशियम डाइबोरेट, फिर उसका 39 केल्विन है। फिर आपके पास यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड है आपकी। ठीक है, ये 93 केल्विन है इसका टेम्परेचर, -180 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये कुछ ज़्यादा है कि थोड़ा आपको इसमें थोड़ा कम ठंडा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना पड़ेगा। -180 डिग्रीज करने पड़ेंगे, -234 या -269 तक नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर्स हैं। बट यहाँ पे आप कोशिश ये की जा रही है कि आपके पास जो सुपर कंडक्टिविटी है वो आपको रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाए, यानी 300 केल्विन पर ही मिल जाए। चलो 300 ना सही, 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मिल जाए, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर पर आपको सुपर कंडक्टिविटी मिले, यानी आपको सब्सटेंसेस को ज़्यादा ठंडा ना करना पड़े। ठीक है, बट ये काम ज़रा मुश्किल है, हमें नहीं मिल पा रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ सब्सटेंसेस को मिलाकर सिरेमिक मटेरियल्स को भी बनाकर, यानी सिरेमिक का मतलब होता है कि बहुत सारे मटेरियल्स को मिक्स करके आपको सिरेमिक मटेरियल बनाते हैं। जैसे एलॉय होते हैं ना, 2 मेटल्स को मिला के बन गया, इस तरह सिरेमिक मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेटल्स को मिला के बनाए जाएँ। ठीक है, तो सिरेमिक मटेरियल्स को आप बना के भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा सुपर कंडक्टर बन जाए जो हमें रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी दे दे, तो हमारे जो कंप्यूटर्स, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें वो विदाउट रेजिस्टेंस चलें। तो आप सोचें कितना एफिशिएंट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स तो फिर हर चीज़ में होते हैं, जो मुश्किल है अगर वो काम कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बट सिरेमिक मटेरियल में भी 1988 में आपके पास, तो ये जो यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड है आपका, ठीक है, जैसे ये एक सिरेमिक मटेरियल है, ये जो लास्ट में हमने जिक्र किया, ये एक सिरेमिक मटेरियल है। इस सिरेमिक मटेरियल का जो है ना सुपर कंडक्टिविटी आपको मिली है 93 केल्विन पे, यानी थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी आपको उसको कम ठंडा करना पड़ा है। अच्छा, इसी तरह एक 1988 में आपके पास एक सिरेमिक मटेरियल बनाया गया था जिसका नाम है थैलियम कैल्शियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर आपको थोड़ा और हाई मिल गया, 125 केल्विन, मतलब आपको इसको थोड़ा यट्रियम बेरियम से भी कम ठंडा करना पड़ा। वो 93 केल्विन है, ये आपको मिल गया 125 केल्विन, यानी आपको इसको थोड़ा और कम ठंडा करना पड़ा, थोड़ी आसानी हुई। ठीक है, यानी कुछ हाई टेम्परेचर पे आपको मिला ये।
फिर अभी भी जो है वो सर्च ख़त्म नहीं हुई है, आपकी कोशिश यही है कि आप जो है वो हायर टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स को बना सकें, ताकि आप डेली लाइफ में आम रूटीन में भी उनको यूज़ कर सकें सुपर कंडक्टिविटी। तो इसके अंदर एक बात फिर ये आती है कि कौन से हायर टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं भाई, आखिर हायर टेम्परेचर किसको कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई, टेम्परेचर आया 77 केल्विन। जो 77 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 125 वाला ये जो सेरेमिक मटेरियल था, एक थैलियम कैल्शियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, इसी तरह यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड भी आपके पास हायर टेम्परेचर का सुपर कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमें 293 केल्विन का सुपर कंडक्टर मिल जाता है जो अपनी सुपर कंडक्टिविटी 293 केल्विन पर ही शो कर दे, ठीक है, तो वो आइडियल होगा, यानी रूम टेम्परेचर पे शो कर दे, यानी 300 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली, तो उसे हम क्या नाम देंगे कि आइडियल है, बट आइडियली एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो वार्मेस्ट सुपर कंडक्टर आपको आज तक मिला है ना, जो रूम टेम्परेचर के करीब यानी आसानी से बनाया गया, वो आपको मिला है यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, वार्मेस्ट सुपर कंडक्टर है जिसकी सुपर कंडक्टिविटी क्या है 203 केल्विन, यानी 200 प्लस जो गया है वो वार्मेस्ट सुपर कंडक्टर है आपके पास। और कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टिविटी जो है वो क्रिएट कैसे की जाती है, हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन्स को यूज़ करके मटेरियल्स को कूल किया जाता है अप टू देयर सच लोअर टेम्परेचर्स दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो हम यूँ क्रिएट करते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और यूजेस अगर हम देखें सुपर कंडक्टर्स के, तो यूजेस में आपके पास यहाँ पे पहले लिखें एक्सट्रीमली पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू एक्सेलरेट पार्टिकल्स, यानी दैट इज़ चार्जेस अप टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी सुपर कंडक्टिविटी अगर आपने अटेन कर ली किसी तरह समहाउ एट रूम टेम्परेचर, तो आपकी आम बिजली की तारों में भी आपको करंट जो है वो बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ नजर आएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट से आपके पास पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हुए नजर आएंगे। फिर सुपर कंप्यूटर्स जो हैं आपके वो बन जाएंगे सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी से सुपर कंडक्टर से सुपर कंडक्टिविटी शो करते हुए सुपर कंडक्टर्स बन जाएंगे आपके पास। तो फास्ट कंप्यूटर चिप्स यानी आप बना सकते हैं। फिर आप देखें यहाँ पे मैगलेव ट्रेन्स की बात है, यानी मैग्नेटिक लेविटेशन इज़ सच ए न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। इसकी मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फिर पावरफुल स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स आप बना सकते हैं, एमआरआई में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़ हैं। मैं मतलब यहाँ पे कि आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी अगर आपको सुपर कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे मिल गए तो, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल्स कुछ देख लें, इसकी कुछ यूजेस देख लें, और सुपर कंडक्टर्स को आप जो है वो रीड कर लें, अपनी बुक से भी रीड कर लें। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। उस वीडियो में आपको यूजेस एप्लीकेशन बताई गई हैं इसकी सुपर कंडक्टर्स की, ठीक है। तो वीडियो देखते हैं। ये इसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाली है, इसको ठंडा किया, और अब ये चल रही है ट्रेन, सुपर कंडक्टर बन गया इसकी बेस। ठीक है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक लेविटेशन वाली ये ट्रेन थी कि मैग्नेटिकली जो है लेविटेट किया। लेविटेट का मतलब होता है हवा में लटकाया हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक लेविटेशन यानी लटकाने का मतलब यह है कि कांटेक्ट नहीं है आपस में और मोशन हो रहा है, तो मैग्नेट्स की मदद से यानी सुपर कंडक्टर से
तो आपके पास जो है यहाँ पे विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट रेजिस्टेंस जो है वो ट्रेन ट्रैवल कर रही है। तो इस तरह मैग्नेटिक लेविटेशन जो हैं ये अगर आप पॉसिबली अगर आप कर लें सुपर कंडक्टर को यूज़ करते हुए तो बहुत ज़्यादा, यानी सुपर कंडक्टिविटी को ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, यानी ट्रेन्स जो हैं वो विदाउट फ्रिक्शन जो है वो मूव करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट मूव करेंगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। बाकी आप इसको मज़ीद अपनी बुक से रीड करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।